प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष ने सभी प्रकोष्ठ के साथ की एक आवश्यक बैठक। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव में किस प्रकार से जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार करना है और अपनी आवाज को किस प्रकार से जन जन तक पहुंचाना है, इन सभी मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और उन सभी पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश यादव ने अपनी रणनीति के बारे में अवगत कराया और बताया कि किस प्रकार से आपको जनता के बीच में जाकर समाजवादी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे कि आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सके। इस बीच हमारे चैनल के पत्रकार ने चुनावी चर्चा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों से की। आइए ले चलते हैं आपको सीधा प्रयागराज और जानते हैं कि क्या है चुनावी चर्चा हमारे पत्रकार हिमांशु तिवारी के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे जबरदस्त शो चुनावी चर्चा में। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रयागराज के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश यादव जी। आइए इनसे जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी प्रकार के जनसभा, नुक्कड़ सभा और रैलियों पर रोक लगा दिया है। इसी विषय पर आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इनके पार्टी की तैयारी है जनता तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए। सर, आपकी क्या तैयारी है? आप कैसे अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा में उमड़ता जनसैलाब और जबरदस्त भीड़ को देखते हुए और योगी की रैलियों को फ्लॉप होते देखते हुए, मोदी की रैलियों को फ्लॉप होते देखते हुए, ये भाजपा और निर्वाचन आयोग की मिली भगत है कि चुनाव की घोषणा के साथ साथ 15 जनवरी तक इन्होंने सभी तरह की साइकिल यात्रा, पद यात्रा और तमाम जुलूस, रैलियों, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी। ये उनका प्लान्ड वे में पूरा ये गेम खेला गया है। वो घबरा गए हैं कि बीजेपी की एक भी मीटिंग में, रैली में कोई भीड़ नहीं हो रही है। जो हो रही है सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के कारण जबरदस्ती अधिकारी लोगों पर दबाव बना करके वहां पे अपने 4th क्लास एम्प्लॉइज या तमाम शिक्षकों को बैठाया जा रहा है कि बैठो, भाषण सुनो इनका। अब कोई सुनना नहीं चाहता इनको। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रथ को देख करके आम जनता बिना बुलाए दौड़ करके वहां पे आ रही है, भीड़ लगा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है, इसलिए इन्होंने पूरा इसको रोक लगा दिया। और रही बात उसकी तैयारी की, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जिस स्तर पे बीजेपी लड़ेगी, हम इलाहाबाद जनपद पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है। हमने भी अपना डिजिटल जितना भी संभव हमारे पास संसाधन मिल पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक और बढ़िया काम किया ना, क्योंकि प्लानिंग तो उनकी थी। इन्होंने क्या किया कि टीवी पे जो प्राइम टाइम होता है, प्राइम टाइम में जितने होता है जिस पे टीआरपी डिपेंड करती है, जिस वक्त मैक्सिमम व्यूअर्स होते हैं, मैक्सिमम लोग देखते हैं उस चैनल को, वो सब अपने अपने उद्योगपतियों मित्रों से बुक करा लिया। और अब जब उनको जरूरत होगी तो अपने हिसाब से लेकर के अपने बीजेपी का प्रचार करेंगे। तो हम लोगों को तो स्पेस मिल नहीं रहा है। अगर रात में मान लीजिए उदाहरण से किसी टीवी चैनल पे हमको 12 बजे से 3 बजे तक समय मिल रहा है, तो कौन देख रहा है उस वक्त? हम क्या करेंगे ऐड करके? कैसे ऐड करेंगे? तो हम लोग भी उसी की तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग अखबार के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से और अपने जो 3-3, 4-4 आदमी अलाउ हुए हैं उनको टोली बना करके हम एक एक गांव में लोगों को अपना टहलाएंगे, स्टिकर करवाएंगे, जो भी है ट्विटर, इंस्टाग्राम, उस पे हमारे लोगों को हमने पूरा नेटवर्क एकदम सेंट्रलाइज बना दिया है। जिला कार्यालय से हमारा जो भी जाएगा विदिन 1 क्लिक पे हमारे एकदम मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हमारे बूथ स्तर पे, अब बूथ में गांव तक पे हमारा मैसेज, हमारी न्यूज, हमारा विज्ञापन सब पहुंच जाएगा। हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली। हमने अपने सभी प्रकोष्ठों की बैठक कर ली, विधानसभा अध्यक्षों के सेक्टरों के साथ मैंने पहले ही इस बात को, मैंने ये चुनाव डिक्लेयर होने के पहले ही मैंने इस बात को बता दी कि इसी पैटर्न पे आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बीजेपी बहुत स्पेस कोरोना के नाम पे नहीं देगी। निर्वाचन आयोग और हम लोग समाजवादी, हम लोग तो बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, निर्वाचन आयोग और डीएम एसएसपी से भी लड़ रहे हैं। सरकार के ये जो डीएम और एसएसपी हैं और निर्वाचन आयोग, ये सब मिली भगत है। ये सब मिल करके, सब चारों बीजेपी, निर्वाचन आयोग, डीएम एसएसपी मिल करके समाजवादियों से लड़ रहे हैं और उसके बावजूद हार रहे हैं, अब बुरी तरह हार रहे हैं। सर, आप प्रयागराज में कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? लगभग हम यहाँ पे 12 की 12 सीट जीत जाएंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में इसी को रेशियो आप निकाल लीजिए, 400। सर, ये कुछ गरीबों के पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है गांवों में,
उन तक आप अपना संदेश कैसे पहुंचाएंगे? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं अपने लोगों को डिजिटली जोड़ दे रहा हूँ। उदाहरण स्वरूप कि आप गांव में बैठे हुए हैं, आप मेरे बूथ अध्यक्ष हैं, आपने वहां पर करके वहां को मैंने टीवी से कनेक्ट करवा दूंगा मैं उनको। और जब मानी जी अपनी रैली, कोई डिजिटल रैली अगर वहां पे संबोधित भी करेंगे तो हम फेसबुक लाइव के माध्यम से और तमाम अपने यूट्यूब के माध्यम से हम अपने लोगों को जोड़ करके लाइव गांव में दिखवा देंगे। उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। लगभग हमारी तैयारी मोर देन 70% हो चुकी है कि हम कैसे गांव में अपने लोगों को अपनी माननी जी के भाषण को सुनवा पाएंगे, क्योंकि ये तो रैली हेलीकॉप्टर तो उतरने नहीं देंगे। अभी तो 15 तक लगाए हैं ना, अभी 15 के बाद देखिए और आगे बढ़ाएंगे समय। ये तो नूरा कुश्ती है उधर। जैसे इन्होंने 9 तारीख को अपनी एक मोदी जी की रैली कुछ थी ना वहां पे लखनऊ में, वो तो नूरा कुश्ती थी। वो जबरदस्ती वहां रैली, कुछ तैयारी आज तक नहीं हुई। इलाहाबाद में थी तो उसके तो 1 महीने से तैयारी कर रहे थे, वहां तो कोई तैयारी नहीं थी। वो जान के दिखाने के लिए देखिए निर्वाचन आयोग ने डेट डिक्लेयर की, मेरी भी रैली कैंसिल हो गई। ये तो बस हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को कि देखिए साहब हम न्याय से चल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं। लेकिन लोग इतने अब मूर्ख नहीं है कि आपकी नूरा कुश्ती, चुनाव आयोग भाजपा की नूरा कुश्ती को कोई समझ नहीं पा रहा है। सब समझ रहे हैं और जनता इसका 2022 में मुंहतोड़ जवाब देगी 27 तारीख। चुनाव जैसा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ गया है, आचार संहिता लग गई है, आप लोगों की क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सारे नेता पूर्ण रूप से हम लोग एकदम तैयार बैठे हुए थे कि आचार संहिता लगे और चुनाव की डेट घोषित हो। चुनाव की तिथि घोषित हो गई। समाजवादी पार्टी का हर नौजवान तैयार है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। को लेके आज आप लोगों की मीटिंग हुई है? आज मैं समाजवादी पार्टी छात्रा के जो भी मेरे नौजवान साथी हैं, जो मेरे जिले के पदाधिकारी हैं, जो मेरे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जो मेरे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन सबको बुलाए थे 2022 को चुनाव कैसे जीता जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने सभी टीवी चैनलों को, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो प्रचार संपादन उन्होंने खरीद लिया है, उन्होंने बुक करा लिया। बुक कराने के बाद उन्होंने फिर आचार संहिता लगाया। अब मोदी जी का केवल बहाना बना के कि उनका जो कार्यक्रम था वो कैंसिल कर दिया है। तो आज मैं सबको बुलाया हूँ। नए साल पे मैं और हमारे जिला जदाड़ी योगी यादव जी ने स्वागत अभिनंदन वंदन किया, शुभकामनाएं दिया और हमने अपने छात्रों के सभी साथियों से कहा कि हमको चुनाव कैसे जीता जाएगा। सबसे पहले जो हमारे बूथ है, आप जो भी वोटर लिस्ट है उसमें नाम देख लीजिए, जिसका कटा है और जिसका बढ़ा है। अगर बढ़ा नहीं है तो कट गया तो उसको नाम जुड़वा लीजिए और बूथ बूथ जाकर गांव जाकर के सबको आप सूचित कर दीजिए कि कैसे जो चुनाव जीता जाए। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ 2022 में अखिलेश यादव जी को हम लोग सरकार बनाएंगे। और ये यूथ है, जो हमारे यूथ के जिला विधानसभा अध्यक्ष है, जो हमारे पदाधिकारी है, ये सब एक एक वोट जो है, जो हमारे विकलांग साथी हैं, जो कोरोना से पीड़ित हैं और जो भी 80 साल के ऊपर है, उनका वोट कैसे मैं पढ़वाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, उस वक्त लेकर के चर्चा हुई। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार होगी। जो लगातार आज दिन नौजवान छात्र जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो छात्रों को लगातार उनका जो है एग्जाम कैंसिल हो रहा है, जो पेपर आउट हो रहे हैं, जो भी पेपर कैंसिल हो रहे हैं, उस सब मुद्दों पे छात्रों को फिर जब नई सरकार आएगी तो उनका सम्मान दिलाया जाएगा और छात्रों को बहाल कराया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में छात्रों को बहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम छात्रों के लोग हैं, छात्रों को भी बहाल कराया जाएगा। इस समय कोरोना काल को देखते हुए आप लोगों की क्या तैयारी, कैसे आप जनता के कोरोना काल में कैसे अपनी आवाज उनको? अभी तो आप जान रहे हैं कि 15 तारीख तक जो है चुनाव अधिकारी ने सब पे रोक लगा कि आप कोई भी जो है मीटिंग, कोई भी जो है जनसभा नहीं कर सकते हैं। केवल 5-5 लोग के माध्यम से हम लोग साइकिल में निकल सकते हैं। हम अपने घर घर जाकर के, गाँव जाकर के, मार्केटों में जाकर के एक लोग को संबोधित कर रहे हैं कि एक ऐसा नया मुख्यमंत्री चुनिएगा जो किसानों के नाम पे, जो मजदूरों को, जो छात्रों को, उनका जो सम्मान है व्यापारियों का, वो दिला पाए। मैं अखिलेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी छात्रा इलाहाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी।